हेलो दोस्तों। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जियोम के फर्स्ट लाइफ के फ्लैशबैक से, जहां वो कपड़ों में डाई कर रही थी कि तभी वहां पे मिनकी यानी कि चियुन अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है। वो उससे कपड़ों के बारे में पूछ रहे थे क्योंकि उन्होंने उसे कपड़ों में डाई करने के लिए दिया था और उन्हें वो कपड़े रिचुअल्स के लिए चाहिए थे। जियोम उन्हें बताती है कि डाई का काम पूरा हो गया है, मैं रिचुअल से पहले इन्हें वहां पहुंचा दूंगी। जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। यहाँ हमें दोयुन का नाम नहीं पता चला, बस हम इतना जानते हैं कि वो चियुन के लिए काम करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ चोवुन यानी कि सियुल भी आ जाती है। जब वो अपनी बहन से बात कर रही थी तभी उसके मुंह से खून आने लगता है और हम देखते हैं कि उसकी तबीयत खराब रहती थी। एक आदमी जियुन को सियुल की दवाई देता है पर उससे भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। थोड़ी देर बाद वो आदमी फिर से आता है और उसे बताता है कि पड़ोस के गांव में शाही लोगों के लिए कुछ दवाई है, उन दवाई से सियुल की जान बच सकती है। जिसे सुनकर वो खुश होती है, लेकिन वो बताता है कि पड़ोस के गांव में सूखा पड़ गया है और वो लोग स्पिरिचुअल चीजें इकट्ठा कर रहे हैं ताकि बारिश करवा सके। मुझे यकीन है उन बैल्स में ऐसी शक्ति है, हम उन बैल्स के बदले उनसे वो रेयर दवाई ले सकते हैं, पर ये काफी खतरनाक भी हो सकता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि वो उन्हें डाई किए हुए कपड़े देने आती है और उसका पूरा ध्यान उन बैल्स पर ही था। वो उसे कहते हैं तुमने काफी अच्छा किया और फिर वहां से भेज देते हैं। फिर मिनकी उन सभी को वहां से भेजकर पूजा करने लगता है। पूजा खत्म होने के बाद जब वो वहां से जा रहे थे, हम वहां जियों को देखते हैं जो दूर से उन्हें देख रही थी। उनके जाने के बाद वो फटाफट से अंदर जाती है और अपनी बहन की खातिर उन बैल्स को चुरा लेती है। अगले दिन वो चोवन के साथ उन बैल्स को लेकर भाग रही थी, पर वो दोनों पकड़े जाते हैं। चोवन ये जानकर हैरान हो जाती है कि उसकी बहन ने वो बैल्स चुराई है। जिम वहां उनको जाने के लिए कहती है कि मैं इसकी मदद से अपनी बहन को बचा सकती हूँ और इसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार हूँ, पर वो लोग उसकी नहीं सुनते और मुनसियो तलवार निकालकर चोवन को मार देता है। जिम उसे पकड़कर रोने लगती है। प्रेजेंट में भी जिम काफी रो रही थी। मुनसियो उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो फ्लैशबैक में कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, और तभी प्रेजेंट में उसे सामने मुनसियो दिखता है और वो उसका गला पकड़कर कहने लगती है, हानिया मैं तुम्हें मार दूंगी। मुनसियो उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि मैं हानिया नहीं हूँ। मिनकी बाहर खड़े होकर सब देख रहा था और फिर वहां से चला जाता है। अंदर जियुम जब होश में आती है तो वो उससे माफी मांगती है कि मैंने तुम्हारा गला पकड़ा। वो उससे कहती है कि मुझे अकेले रहना है, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। बाहर आते समय उसे मिनकी का फोन आता है और वो उससे मिलने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुनसियो उससे मिलने जाता है। वो पूछता है क्या तुम्हें भी अपनी पास्ट लाइफ याद है? तो मिनकी हाँ कहता है और उसे बताता है कि हम दोनों उसकी फर्स्ट लाइफ में थे और तुम्हें पता नहीं, मेरे और जियुम जैसे लोगों को अपनी पिछली लाइफ की दर्दनाक यादों को लेकर जीना पड़ता है। मुनसियो उसकी बात समझता है और कहता है कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा? तो वो कहता है कि तुम्हें जियुम को मनाना होगा ताकि वो फिर से नॉर्मल हो सके। नेक्स्ट सीन में हम चोवन को देखते हैं जिससे मिलने दोजिन आता है। वो उसे बताता है कि उस दिन मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, क्या ऐसा ही है? तो वो हाँ कहती है। दोजिन उसे कहता है उसने तुम्हें फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मना करा, लेकिन सच तो ये है वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। उस दिन तुम्हारे वहां से जाने के बाद वो काफी रोया और तुम्हें देखता ही रहा। ये सुनकर चोवन उसे कहती है मुझे पता नहीं था वो मुझे इतना पसंद करता है, मुझे लगा सिर्फ मैं ही उसे पसंद करती हूँ। और रोते हुए पूछती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ हम मुनसियो को देखते हैं जो कि जियुम की बुक पढ़ रहा था और उसे एहसास होता है कि वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, इसलिए उसे कभी पता नहीं चला कि वो इतने बड़े दर्द में थी। अगले दिन जब वो होटल आता है तो वहाँ रिपोर्टर्स उसके चाचा के मामले के बारे में पूछते हैं, पर वो उन सभी के सवालों को अनसुना करके वहां से चला जाता है और बाद में अपने डैड से मिलता है। उसके डैड पूछते हैं क्या अपनी चाचा की सच्चाई बताकर तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? तुम उसे छुपा सकते थे, पर तुमने ऐसा क्यों किया? तो मुनसियो कहता है ये मामला ऐसा नहीं था कि माफी से निपटारा किया जा सके, उनके कारण 2 लोगों की मौत हुई और ये सही है कि वो अपनी गलती के लिए पे करे। तो वो पूछते हैं अगर तुम्हें ये पहले पता होता तो तुम क्या इसे संभाल पाते? तो मुनसियो हाँ कहता है कि मैं भी आपके बगल में बैठकर चोवन की मॉम से माफी मांगता। और हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब मुनसियो को पता चला कि इसके पीछे उसके अंकल का हाथ था, तो वो तुरंत चोवन की मॉम से मिलने गया था
और उनसे माफी मांग रहा था। वो वहाँ उसे बताती है कि मुझे ये बात पहले ही पता थी, तुम्हारे डैड मुझसे माफी मांगने आए थे। मैंने तुम्हें ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। उसके डैड समझाते हैं ये करना सही था, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। पर मुंशियो कहता है कि ये गलत था और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि मिस जैंग चेयरमैन मून को इसी बात के लिए धमकाती थी कि मुझे पता है वो एक्सीडेंट किसने करवाया। जिसके बाद वो ली को डांट रहे थे कि तुम्हारे वजह से मेरे बेटे की सुनने की शक्ति चली गई है और वहाँ 2 लोग मर गए। और कहते हैं तुमने ये बात जैंग को क्यों बताई। ली सब चीज के लिए माफी मांगता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जिसके बाद वो कहते हैं कि हमें ये बात मुंशियो से छुपानी होगी और उसके बाद वो चोवन की मॉम से माफी मांगने जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मिनकी को देखते हैं जो कि एकिंग को देखने हॉस्पिटल आया था। तभी रास्ते में उसे जियोंग मिलती है। वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम भी मेरी फर्स्ट लाइफ में थे तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। मिनकी कहता है क्योंकि मैं चाहता था तुम खुद से अपनी फर्स्ट लाइफ को याद करो। और कहता है अगर तुम्हें एकिंग को बचाना है तो तुम्हें अपनी पूरी फर्स्ट लाइफ देखनी होगी और पता लगाना होगा कि क्यों तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ याद रहती है। जियोंग पूछती है क्या ये सच है कि मैं एकिंग को बचा सकती हूँ। जिस पर मिनकी उसे वो शामन बेल्स देता है और कहता है कि जब तुम अपनी फर्स्ट लाइफ को पूरा देख लोगी तो मुझे ढूंढते हुए आ जाना। और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियोंग चोवन का आर्ट गैलरी के बाहर वेट कर रही थी और उसे देखते ही वो उसे गले लगा देती है। जिसके बाद वो दोनों फिर अंदर चले जाते हैं। अंदर जब वो घूम रहे होते हैं तभी जियोंग कहती है तुम्हें पता है जो लोगों की किस्मत में मिलना होता है वो उन्हें मिल ही जाता है। जिस पर चोवन कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता और मुझे इन सब चीजों को जाने देना चाहिए। यहाँ वो अपनी और दोयुन की बात कर रही थी। जिसके बाद जियोंग तुरंत दोयुन को कॉल करती है और कहती है कि अगर इस बार तुमने चोवन को जाने दिया तो तुम्हारे पास लौटकर कभी नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें अच्छे से सोचना होगा। साथ ही वो उससे मुंशियो का ख्याल रखने को भी कहती है क्योंकि मैं अभी उससे मिल नहीं सकती पर मैं जल्द ही उनसे मिलने आऊंगी। दोयुन की फोन काटने के बाद मुंशियो उसके पास जाने का फैसला करता है। जाने से पहले वो दोयुन को कहता है तुम्हें डरना नहीं चाहिए और अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में मुंशियो हॉस्पिटल पहुंच गया था और जैसे ही जियोंग उसे देखती है वो वहां से भाग जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो रुकती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है मुंशियो वहां खड़ा था और वो उसे देखते ही उसको गले लगाता है और कहता है कि मैं इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकता। साथ ही कहता है मुझे पता है मैं तुम्हारे पास्ट लाइफ में भी हूँ और शायद मैंने वहां तुम्हें हर्ट किया हो, इसलिए तुम मुझे माफ करना। मैंने इस बारे में काफी सोचा लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। अपने लिए इतना प्यार देखकर जियोंग भी उससे ना मिलने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मुझे डर था कहीं मैं तुम्हें दोबारा चोट ना पहुंचा दूं और मैंने डिसाइड किया है कि मैं नॉर्मल होने के लिए तैयार हूँ। मुंशियो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे अपने घर लेकर आता है। वहाँ वो उसे उन बैल्स को छूने के लिए कहता है। जब वो उन बैल्स को छूती है तो इस बार उसे फ्लैशबैक में दिखता है कि जब वो उन लोगों से अपनी बहन की जान की भीख मांग रही थी तभी मुंशियो उन बैल को लेने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि अगर तुमने ये जिद नहीं छोड़ी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो बात कर ही रहे थे कि ठीक उसी समय मिनकी तलवार निकालकर चोवन को मार देता है। जिसके बाद वो जियोंग को भी मारने वाला था लेकिन मुंशियो से रोक लेता है और कहता है कि रिचुअल्स के लिए देर हो रही है, आपको जाना चाहिए। उसी रात जब मिनकी उन बैल्स को लेकर रिचुअल के लिए जा रहा था तभी जियोंग चाकू लेकर उसे मारने के लिए दौड़ती है लेकिन उसी टाइम मुंशियो बीच में आ जाता है और वो चाकू उसे लग जाता है। जियोंग उसे हटने के लिए कहती है। वो उसे समझाता है पर फिर भी वो नहीं मानती और जैसे ही मिनकी को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी पीछे से वो लोग उसे तीर मार देते हैं। इधर प्रेजेंट में भी उसे पता चल जाता है कि उसकी बहन को मुंशियो ने नहीं बल्कि मिनकी ने मारा था और साथ ही उसे भी मारने की कोशिश करी। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। अभी के लिए इतना ही।